दोस्तों, स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में डीआरडीओ के द्वारा एक बड़ी सफलता हासिल की गई है। उड़ीसा की चांदीपुर रेंज में बालासोर तट पर एक परीक्षण किया गया पिनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का। यह परीक्षण इसकी एलआरजीआर सिस्टम का था, यानी लॉन्ग रेंज गाइडेड जो रॉकेट है, जो स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हालांकि ये जो परीक्षण किया गया है वो 60 किलोमीटर वाले रेंज के पिनाका सिस्टम का किया गया और ये पूरी तरह से अपने सभी मापदंड पर खरा उतरा है। इसने परीक्षण के दौरान रॉकेट जो दागा गया उसकी पूरी मैनेवरेबिलिटी और उसका पूरी रेंज जो है उसने सटीक प्रहार के साथ में अपने टारगेट को यहां पर नष्ट किया। यह लॉन्चर जो है वो नया नहीं विकसित किया गया है, बल्कि जो पहले से हमारे पास में पिनाका लॉन्चर है उसी में ही रॉकेट यहां से दागे गए हैं। इसका मतलब पुरानी जो तकनीक है उसको हमें अलग से नई कीमत के साथ में डेवलप नहीं करना है, उसी का उपयोग करते हुए ये लॉन्चर यहां से दागे गए हैं। इसके अलावा देखिए, यहां पर अगर हम बात करें पिनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली की, तो इसको 3 मारक क्षमताओं के साथ में डेवलप कर लिया गया है। 40 किलोमीटर की रेंज में भारतीय सेना के पास में ये ऑपरेशनल है। 120 किलोमीटर की जो एलआरजीआर क्षमता है उसका पहले से हमने परीक्षण किया था अभी हाल ही में, और अब जो परीक्षण किया गया है वो 60 किलोमीटर की रेंज के साथ में सफलतापूर्वक किया गया। ये भारतीय सेना की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। यहां पर देखिए आप, भारतीय सेना अब डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्राप्त कर चुकी है, यानी हम दुश्मन के क्षेत्र के पास जाए बिना उस पर हमला कर सकते हैं। अगर पिनाका सिस्टम की बात करें तो इसके एक रेजिमेंट में लगभग 18 लॉन्चर होते हैं, जिनको 3 बैटरीज में डिवाइड किया जाता है। एक बैटरीज में लगभग 6 लॉन्चर वाहन होते हैं और एक लॉन्चर वाहन से लगभग 12 रॉकेट को एक साथ दागा जाता है। ये 12 रॉकेट जो हैं वो लगभग 44 सेकंड में छोड़े जा सकते हैं, यानी दुश्मन पर बहुत तीव्र प्रहार यहां पर किया जाता है। यहां अभी भारतीय सेना के पास में पिनाका सिस्टम के 6 रेजिमेंट ऑपरेशनल हैं। भविष्य में, निकट भविष्य में इनको 10 किया जाएगा और दीर्घकालिक जो लक्ष्य डीआरडीओ ने रखा है, इन रेजिमेंट की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी जाएगी। ये जो पिनाका सिस्टम है पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ के निर्देशन में बना है। इसमें डीआरडीओ की सहायक कुछ लैबोरेटरी हैं, कुछ संस्थान हैं, एआरडी, आरआरडीएल और इसके अलावा आरसीआई इमारत जो है एचईएमआरएल, इनके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स है या फिर इसके जो पार्ट्स हैं, कलपुर्जे हैं, हार्डवेयर सिस्टम है, उनको समय समय पर बदला जा रहा है लार्सन एंड टर्बो की सहायता से। देखिए, इसकी जो विश्वसनीयता है, इसकी जो हाई एक रेंज कैपेबिलिटी है, मारक क्षमता है, स्ट्राइक रेंज कैपेबिलिटी, और इसकी जो प्रमाणिक क्षमता है, उसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आर्मेनिया को हम ऑलरेडी लगभग 2000 करोड़ के एक एग्रीमेंट के साथ में इसे एक्सपोर्ट कर चुके हैं और यहाँ फ्रांस जो है इसके एडवांस लेवल वाला जो हमारा एलआरडीआर है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पिनाका सिस्टम को भारत से खरीदना चाहते हैं। पिनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के बारे में आपका क्या कहना है? ये डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारतीय सेना को कितना मजबूत करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।